5 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तमाम सारे ब्राह्मणों ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराया और आचार्य दुर्गा गौतम, जो उस वक्त पूरे पूजन के कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत भी हुई, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आचार्य जी, पहली बात तो ये कि जब भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ तो हम लोगों ने वो सब चीजें टेलीविजन पर देखी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बताइए जो लोग ना देख पाए हो। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब भूमि परिसर में आए तो कुछ सामान भूल गए थे अपनी गाड़ी में। हाँ जी, वो एक बार उतर के पूजा स्थल तक पहुंच गए थे। सभी लोगों ने स्वागत करके उनका पूजा स्थल जहाँ उनको बैठना था वहाँ बैठने वाले ही थे। फिर अचानक उनको याद आया कि मैं दिल्ली से कुछ लेके आया, तो फिर वापस वो अपने गाड़ी तक गए और गाड़ी के पास अंदर, मुझे लगता है स्वयं अंदर गाड़ी खोल के उन्होंने दिल्ली से जो कलश लेके आए थे चांदी का जो था वो लेके आके वापस तक पूजन में बैठे वो। तो आपने पूछा नहीं क्या भूल गए आप? ऐसा सिचुएशन नहीं बना था पूछना, क्योंकि सब लोग दूर दूर थे और हमको क्या मालूम कि उनको क्या लेके आए थे। दोबारा जब लेके आए तब समझ में आई कि चांदी का कलश था। और क्या लेके आए थे प्रधानमंत्री? चांदी का कलश ही था और एक कमल पुष्प था। 2 चीज लेके आए थे दिल्ली से, और दिल्ली से ही लेके आए थे। अच्छा, भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे तो तमाम सारे लोगों ने दान स्वरूप तमाम सारी चीजें अर्पित की वहां पर। प्रधानमंत्री ने क्या चढ़ाया? प्रधानमंत्री जी ने एक स्वर्ण सिक्का और एक रजत सिक्का, 2 चीज चढ़ाया। और योगी जी ने भी स्वर्ण सिक्का और रजत सिक्का, और महामहिम राज्यपाल जी ने भी, राज्यपाल महोदया जी ने भी जो है स्वर्ण सिक्का और रजत सिक्का, और मोहन भागवत जी ने भी स्वर्ण सिक्का और रजत सिक्का, और सब लोग ने जो जो उनके मन में अर्पित था। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने कुछ पैसे भेजे थे, मुझे लगता है कि 3100 रुपए से रहे होंगे, जो उमा भारती के माध्यम से भिजवाई थी उन्होंने। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जी की भेंट उमा भारती लेकर आई? जी 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 जी। उमा, और महाकाल का जिस दिन अभिषेक, श्रावण जो अभी जो बीता है, अभिषेक करके उन्होंने पुष्पमाला और जल, और शिवराज सिंह जी ने भेजा है, ऐसा मुझे बताया उमा भारती जी ने। तो 3100 रुपये भेजा था शिवराज सिंह चौहान ने, तो वहाँ जन्मभूमि अर्पित कर दी हम लोगों ने जी। किस तरह का विशेष पूजन हुआ इस पूरे आयोजन के दौरान? ये पूजन तो 18 अप्रैल से चल रहा था। ये 4 तारीख को 108 दिन हो गया था। संयोग देखिए कि 108 दिन हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लॉकडाउन के समय यहाँ अपने कारसेवकपुरम में जो है कृमि जम्बन सूक्त से हवन होता था, पर इसी हवन को जो है कि विश्व शांति के लिए कुछ किया जाए, ऐसा माननीय श्री चंपत राय जी का दिशा निर्देश था या उनकी इच्छा थी। तो हम लोग यहाँ पूर्णाहुति कर 18 अप्रैल से जन्मभूमि में, जहाँ गर्भगृह था, जहाँ मोदी जी ने पूजन किया था, वहीं हवन प्रारंभ कर दिया था। जब भगवान टेंट से निकल के आया था तो वहाँ टेंट लगा ही था। तब एक 18 अप्रैल से हवन पूजन प्रारंभ हो गया था। तो ये संयोग हो गया कि 108 दिन बीतने के बाद 109वां दिन मोदी जी आ गए। ये संयोग है, किसी को पता भी नहीं था। ये हवन पूजन चल रहा है अंदर, ये किसी ट्रस्ट के लोग बा और हमारे सिवाय और किसी को नहीं पता था। बाद में चंपत राय जी ने सब फिर बाद में मीडिया को भी बता दिया था। मतलब 108 दिन बाद 109वें दिन भूमि पूजन हुआ? जी, 109वें दिन भूमि पूजन है, जिसमें बीच में गुप्त नवरात्र पड़ता है। तो उस नवरात्र में 9 दिन सप्तशती के पाठ हुआ और एक दिन हवन भी हुआ। और पूरे श्रावण मास में हर सोमवार को रुद्राभिषेक होता था, जिसमें ट्रस्ट के लोग आते थे। और इस 18 तारीख से जो 108 दिन जिसमें हुआ, चंपत राय जी और माननीय डॉक्टर साहब अनिल मिश्रा जी रोज हवन में बैठते थे। जब वो अयोध्या में रहते थे तो हवन में रोज वो दोनों बैठते थे जी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिला? कुछ बातचीत हुई? ऐसा बातचीत तो नहीं हुआ, पर जैसे संकल्प में कहा गया, बीच में आप रिकॉर्ड देखे होंगे, संकल्प में कहा गया कि दक्षिणा, हमने कहा कि अखंड भारत का दक्षिणा चाहिए आपसे। हमने इतना कहा कि अखंड भारत को दक्षिणा चाहिए, तो उन्होंने मुस्कुरा के ऐसा ऐसा किया, बस। ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटोकॉल रहता है, सब लोग बातचीत कर भी नहीं पाता है, और वो बातचीत करने का मौका भी नहीं था, क्योंकि पूजन चल रहा है, ध्यान भग्न भी हो जाता था। तो उसके बाद समय सीमा सीमित रहता है, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। परंतु जब लोग बीच में श्री सूक्त का पाठ हुआ था, 2-3 मिनट बचे, तो श्री सूक्त को ये हुआ कि श्री सूक्त का पाठ किया जाए, तो श्री सूक्त पाठ हुआ था। तो असल में वो मोबाइल बार बार देख के, हम घड़ी देख रहे थे, मोबाइल हमारे सामने गोविंद देव जी थे, तो हम दोनों मोबाइल देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि अब कितने देर हो और कितने देर, ऐसा करके मुस्कुरा रहे थे, हमारे घड़ी देख रहे थे। मतलब ये पूछ रहे थे कि पूजन कितनी देर और चलेगा?
उनको पता था क्योंकि 12:44 में मुहूर्त था, 12:44 और 8 सेकंड में। तो जैसे 44 हुआ तो हमने तुरंत गोविंद गुरु जी महाराज ने कहा कि हमारा जब हो जाएगा तो हमको ऐसा ऐसा करके इशारा कर दीजिएगा ये हमारे। तो हमने तुरंत उनको ऐसा किया तो वो मोदी जी हंस रहे थे नहीं, इतने और विशेष बातचीत उनसे नहीं। जाते समय कुछ बोले क्या? सभी लोगों को नमस्कार किए, प्रणाम किए, धन्यवाद अर्पित किए, बस इतने। लेकिन ये बात खास मानी जाए कि दिल्ली से ही प्रधानमंत्री वहां पर अर्पित करने के लिए कलश, सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का लेकर आए थे। नहीं, सोने का सिक्का और तांबे का सिक्का यहीं से उनको मिला। वो कमल का पुष्प जो चांदी का था वो लेके आए थे और कलश लेके आए थे, 2 चीज लेके आए थे जी। आपके मन में क्या मनोभाव है? प्रधानमंत्री के साथ आप पूजन में बैठे, पूरा पूजन अर्चन आपने करवाया। मन में भाव तो इतना अधिक है कि आपको व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुशी इतनी है। पूरा विश्व इस चीज को करने के लिए लालायित था, सब लोग आना चाहते थे। अगर ये कोरोना का प्रकरण नहीं चल रहा होता तो अयोध्या में तिल रखने का या जो सरसों के दाने जैसे कि ये वो अगर हम नीचे रखते तो हम ढूंढ नहीं सकते, इतना भी जगह नहीं बचता अयोध्या में। उसके बाद शाम को काफी भीड़ हो गई थी। अब सभी लोग बहुत उत्साहित थे, हम लोग तो अति उत्साहित थे। देश का राजा है और लोकप्रिय राजा है, उनको पूजन कराने। और वो वैसे सामान्य पूजन होता था, इतना खुशी नहीं होती, पर जिस भूमि से वो राजा बने हैं, जिस भूमि एक माध्यम है वो भूमि का, उस भूमि से वो राजा बने हैं, उस भूमि को हम पूजन करा रहे हैं, तो ये सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये आचार्य दुर्गा गौतम है, जिनका ये कहना है कि जब भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए आए तो उस वक्त चांदी का कलश और चांदी का कमल वो अपनी गाड़ी में भूल गए थे, लेकिन बाद में वो दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ गए, वो सामान लेकर वापस आए, उसके बाद पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर अयोध्या में जो लोगों की आवाजाही बहुत कम रही, उसको लेकर आचार्य जी जरूर कहते हैं कि अगर ये स्थिति सामान्य होती तो शायद अयोध्या में पैर रखने की भी जगह न होती। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।